Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC No Makkari. I hope you all are well. टारगेट MPPSC नो मक्कारी चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से मेनली स्टार्ट किया गया है। 2014 के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। MPPSC प्रीवियस ईयर के 3 मार्कर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है और पेपर 4th का पार्ट भी आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हिंदी है जो कि चैनल का पार्ट 20 है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 14 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं 14 सितंबर क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 1953 से। इसके अलावा क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी पुरोधा व्यवहार थे अपने राजेंद्र सिन्हा जी का 50वां जन्मदिन था। ये क्यों विख्यात हुए? क्योंकि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, तो उनका जन्म दिवस भी मान सकते हैं आप। इसको राजभाषा बनाया गया था ये भी मान सकते हैं। इसका वर्णन संविधान में भाग 17 के आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत किया गया है। वहाँ ये वर्णित किया गया है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये 343(1) में वर्णित किया गया है। इस दिन कई प्रकार के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, कई संस्थाओं द्वारा, कई स्कूलों द्वारा, सरकार के द्वारा भी। उसमें क्या क्या होता है, जैसे हिंदी निबंध लेखन हो गया, वाद विवाद हो गया, हिंदी टंकण हो गया। मतलब हिंदी भाषा को प्रमुखता स्थापित करने के लिए इस दिन ये सब कार्यक्रम रखे जाते हैं। फिर विजेताओं को प्रोत्साहित भी किया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसका मेनली उद्देश्य ही है देश के लोगों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए उत्साहित करना, हिंदी के विकास के लिए प्रयास करना। और राष्ट्रभाषा सप्ताह भी शुरू किया गया है, मतलब 14 सितंबर से एक हफ्ते के लिए राष्ट्रभाषा सप्ताह भी मनाया जाता है। तो ये था अपना क्वेश्चन, 14 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर में हम लिखेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया। भारत के संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343(1) में वर्णित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नागरी या देवनागरी का सबसे पहले जो उल्लेख है वो 8वीं सदी के गुजराती राजा हैं जयभट्ट, उनके लेख में मिलता है। गुजराती राजा थे जयभट्ट। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसके नमूने हमें मिले हैं कहीं बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप, अजमेर जिले के बरली गांव में प्राप्त शिलालेख, यहाँ पर हमें इसके शिलालेख मिले हैं। और हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है अपनी वो देवनागरी में ही लिखी जाती है। अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था। उन्होंने देवनागरी का समर्थन ना करते हुए रोमन लिपि का समर्थन किया था। और देवनागरी में सुधारों का जो प्रयास है वो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी भाषा की 3 प्रमुख जनपदीय विभाषाएं बताइए। 3 प्रमुख जनपदीय विभाषाएं बताइए। इसकी 3 प्रमुख जनपदीय विभाषाएं हैं पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में और राजस्थानी क्षेत्र में। विभाषाएं क्षेत्र में बटी होती हैं कि हिंदी भाषा है तो वो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी, फिर उसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। फिर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत बोलियां आती हैं। फिर राजस्थानी क्षेत्र मान लीजिए तो वो राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ बोलियां आती हैं। तो ऐसे है वो विभाषाएं। तो जनपदीय विभाषा मतलब ये जनपद क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, राजस्थानी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी क्षेत्र में क्या, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, ऐसे बोलियां हैं।
तो ये हिंदी भाषा की जनपदीय विभाषाएं क्षेत्रगत अंतर्गत वर्णित की जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा नियमावली में ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। एक तो राजभाषा नियमावली का ये नियम 1976 में पारित किया गया था, 3 बार संशोधित भी किया गया है, 1987, 2007 और 2011 में 3 बार संशोधित किया गया है। इसमें राज्य मतलब क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्र का, ख और ग। राज्यों और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न भिन्न कार्यालयों के मध्य जो पत्र के संवाद होते हैं, पत्राचार होता है, उसके नियम दिए गए हैं इसमें। ये है राजभाषा नियमावली। इसमें अपना क्वेश्चन है कि क्षेत्र खा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्षेत्र खा में राज्य आते हैं अपने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली। उसमें क्षेत्र खा के लिए नियम दिया गया है कि क्षेत्र खा में केंद्र सरकार द्वारा पत्र सामान्यतः हिंदी भाषा में भेजे जाएंगे, और अगर अंग्रेजी में भेजे जाएंगे तो उनका हिंदी में अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो ये क्षेत्र खा के लिए नियम है। क्वेश्चन है अपना, राजभाषा नियमावली में खा क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं। तो राज्य लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। संघ राज्य क्षेत्र भी लिख देंगे चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली। और ये लिख देंगे कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, 1976। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की सबसे पुरानी जीवित साहित्यिक पत्रिका का नाम व स्थान बताइए। तो हिंदी की सबसे पुरानी जीवित साहित्यिक पत्रिका वीणा है, वीणा मासिक पत्रिका। इसका प्रकाशन होता है मध्य भारतीय हिंदी साहित्यिक समिति, इंदौर से। प्रकाशन स्थल भी पूछा है तो कहाँ हो गया, इंदौर। हिंदी एवं साहित्य के मूल्यों को समाज तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस समिति ने 1927 में वीणा पत्रिका का प्रारंभ किया था। कब, 1927 में, और अभी तक ये प्रकाशित होती चली आ रही है। वीणा का पहला अंक अक्टूबर 1927 में प्रकाशित हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसमें लेखन का कार्य कर चुके हैं वीणा मासिक पत्रिका में। इसके पहले संपादक थे पंडित अंबिका प्रसाद त्रिपाठी, और वर्तमान में भी संपादक है। तो वर्तमान के संपादक भी हम चाहें तो लिख सकते हैं राकेश शर्मा, वर्तमान में वीणा के संपादक हैं। 3 मार्कर में हम आंसर राइट करेंगे। वीणा मासिक पत्रिका, प्रकाशन श्री मध्य भारत हिंदी साहित्यिक समिति, इंदौर, और वीणा का पहला अंक अक्टूबर 1927 में प्रकाशित हुआ। पहले संपादक थे पंडित अंबिका प्रसाद त्रिपाठी। चाहे तो ये भी डाल सकते हैं कि वर्तमान में प्रकाशक राकेश शर्मा वीणा के संपादक हैं, उसका दायित्व निभा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय आत्मा का प्रमुख प्रतिपाद्य बताइए। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो कि सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे भारत के, उनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बाबई में इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। 30 जनवरी 1968 को इनका निधन हो गया था। 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि दी गई थी। मानद उपाधि होती है, डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। 1963 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। लेकिन 10 सितंबर 1967 को जब राष्ट्रभाषा हिंदी पर विरोध हुआ, आघात हुआ, तब इन्होंने उस राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में अपना ये अलंकरण, कौन सा, पद्म भूषण का, लौटा दिया था। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पे रखा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर। प्रश्न था अपना, एक भारतीय आत्मा का प्रमुख प्रतिपाद बताइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई में 4 अप्रैल 1889 को हुआ, और 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना का नाम, उसकी भाषा और लिपि का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना सभी जानते हैं, पद्मावत। उसकी भाषा अवधी, पूर्व की हिंदी बोला जाता है, जैसे पूर्व की हिंदी, और उसकी लिपि नागरी माना जाता है। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि उसकी लिपि दूसरी भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, पर लिपि हम यहाँ नागरी मानकर चल रहे हैं। जायसी जी ने अपनी इस रचना में
एक नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रतन सेन कौन? चित्तौड़ के राजा, पद्मावती उनकी रानी। उनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर हमला करता है। वह विजयी भी होता है। पद्मावती जलकर मर जाने के कारण अर्थात जौहर के कारण उनको प्राप्त नहीं कर पाता है। इस कथा का वर्णन उन्होंने पद्मावत में किया है। पद्मावत मूवी भी बन चुकी है। तो ये 3 मार्कर में हम आंसर राइट करेंगे। प्रमुख रचना पद्मावत, भाषा अवधी, पूर्व की हिंदी, लिपि नागरी। पद्मावत राजा रतन सेन और रानी पद्मावती पर आधारित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। होमवर्क के क्वेश्चन पर चलते हैं। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है भाषा और बोली में अंतर बताइए, और दूसरा कबीर। कबीर पर 3 मार्क पर आपको आंसर लिखना है। दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।